आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में मैथ्स का चैप्टर 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है, तो इससे पहले जानना होगा कि नंबर होते क्या क्या है। तो यहाँ पे नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे। तो नंबर जो है 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के, एक होता है रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? दो नंबर्स विच वी शोन ऑन द नंबर लाइंस, ऐसे बोल सकते हैं। नंबर लाइंस में जो नंबर्स शो किए जा सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट शोन ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे बोल लेते हैं इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो इनके एग्जांपल जैसे होते हैं √-2, √-3, ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। रूट माइनस यानी रूट के अंदर जो माइनस वैल्यू लगी हुई है, माइनस के साइन जो लगे हुए हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स कोई हो सकते हैं 1, 2, -3, 1/2, -3/4 और बहुत सी वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है या रूट वैल्यू हो सकती है √2, √3, √5, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। और ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ये सबसे पहले क्योंकि छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी रिमाइंड करा दे रहे हैं कि रियल नंबर्स दोस नंबर्स व्हिच वी कैन शो ऑन द नंबर लाइंस, यानी वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। एंड द इमेजिनरी नंबर्स व्हिच वी कैन नॉट शो ऑन द नंबर लाइन, जिनको नंबर लाइन पे हम शो नहीं कर सकते, वो रियल जो है इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं the collection of real and imaginary numbers are known as complex number। ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं z बराबर a प्लस आई बी। तो ये जो होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे ये z प्लस a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए इसमें यहां a जो है वो रियल वैल्यू है, रियल पार्ट है इसका, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है ये। और इस वैल्यू को हम REZ से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको जो है इमेजिनरी IMZ से डिनोट करते हैं। जो देखिए तो यानी रियल नंबर्स दो नंबर्स व्हिच वी शोन ऑन द नंबर लाइन, और रियल नंबर्स हो गए इमेजिनरी नंबर्स व्हिच वी कैन नॉट शो ऑन द नंबर लाइन। और इन दोनों के कलेक्शन को जो बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको Z से डिनोट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी देती है। तो a जो है इसमें ये रियल वैल्यू है, ये रियल पार्ट होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होगा वो a होगा, और इसको हम REZ से डिनोट कर सकते हैं या करते हैं। और b जो होगा इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको IMZ से डिनोट करते हैं। यहां पे देखिए i जो देख रहे हैं i, तो ये i वैल्यू जो है इसको बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। और इसकी वैल्यू जो होती है √-1 होती है, यानी i इज इक्वल टू -1 होती है, और इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। और आई स्क्वायर इससे वैल्यू अगर निकालें तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या होगी, -1 का स्क्वायर यानी -1 हो जाएगी। देखिए आई क्यूब की वैल्यू निकालें अगर हम, देखिए आई क्यूब की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी आई क्यूब बराबर आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आई क्यूब जो आ गया वो माइनस आई के इक्वल आ गया, दिया आ गया। देखिए इसी तरह से आई की पावर 4 का अगर हम लिखें तो बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आई की पावर 4 हो जाएगा आई स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 यानी आई की पावर 4 जो हो जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू ये आ गई। देखिए एक वैल्यू आती है इसकी, इसको ये ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। एक ये वैल्यू देखिए इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, और ये आई की वैल्यू जो थी ये है। तो यहाँ पे हम आई के 4 फॉर्म होंगे। आई जो हो गया -1 के इक्वल होता है, आई स्क्वायर को -1 शो कर सकते हैं, आई क्यूब को हम -i के फॉर्म में लिख सकते हैं, और i की पावर 4 को 1 लिख सकते हैं।
अब कोई बड़ी वैल्यू ले ले, सपोज करिए आई की पावर में कुछ बड़ी वैल्यू ले ले, सपोज करिए हम यहाँ ले लिया आई की पावर 24, सपोज करिए ये लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरह से शो करेंगे, इसको किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आई की पावर 24 को लिख सकते हैं आई की पावर 4, देखो इसको लिख सकते हैं 4 6 जा 24 पर, यानी हो जाएगा आई की पावर 4 होल पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आई की पावर 24 को लिख सकते हैं 4 6 जा 24, ये हो गया, और ये हो जाएगा आई की पावर 4 की होल पावर 6, और आई की पावर 4 की वैल्यू जो है 1 होती है, देखिए यहाँ पे 1 लिखी हुई हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 6, यानी आई की पावर 24 को हम 1 की पावर 6 यानी 1 लिख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, देखिए इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे आई की पावर ले लिया 97, सपोज करिए ले लिया 97, तो हम इसको लिख सकते हैं आई की पावर 97 को ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 96 प्लस 1, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 96 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आई की पावर ऐड होती है, तो आई की पावर 96 इंटू आई की पावर 1, ऐसे करेंगे क्योंकि पावर ऐड होती है एक्सपोनेंशियल पावर में, देखिए तो आई की पावर 96 इंटू आई की पावर 1 कर सकते हैं, और 96 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 होल पावर, देखिए ये आएगा 14, देखिए आई की पावर 4 4 जा 16 6 कैरी 1 और 4 2 जा 4 24 जा, ये आई की पावर 4 होल पावर 24 लिख सकते हैं, 24 4 जा 96, और ये जो है आई रहेगा, ऐसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 24 इंटू आई, और ये हो जाएगी 1 इंटू आई, ये वैल्यू जो रहेगी ये आई रहेगी। तो इस तरह से हम आई को सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, देखिए ये वैल्यू दी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और इसका नेक्स्ट जो है मॉडुलस, देखिए मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस को जैसे जेड सपोज करिए दिया हुआ है, जैसे जेड दिया हुआ है a प्लस आरबी, देखिए इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी इसकी जो है रियल और इमेजिनरी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी ये नोट कर लेना है, ये प्रॉपर्टी आगे यूज होगी। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस ib, तो इसका मॉडुलस वैल्यू जो आएगी मॉड z इज इक्वल टू रूट रियल वैल्यू स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी वैल्यू का रूट वैल्यू। ये जो इसका कॉम्प्लेक्स जो है जो मॉडुलस वैल्यू होगी। इसी टाइप से इसका अगर कॉन्जुगेट निकाले तो बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट तो जेड सपोज करिए जेड इज इक्वल टू a प्लस आई दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा जेड बार से डिनोट करेंगे, जेड बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो ये जो होगा इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है साइन चेंज होगा। अगर जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड बार, और जो ये वैल्यू a प्लस आई बी होगी वो a माइनस आई बी हो जाएगी, यानी जहां पे आई लगा है वहां माइनस जो है ये साइन चेंज करना है। सपोज यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, यानी साइन चेंज कर देना है। आई के आगे का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे तो वो जो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना है, कभी कोई कॉन्जुगेट निकालने पाएंगे तब ये कर देना है, प्रॉपर्टी लगेगी। मॉडुलस निकालना है तो ये प्रॉपर्टी होगी। आई को हम इस तरह से ट्रांसपोज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख दिया हुआ आई क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, इसकी रूट वैल्यू माइनस आई होती है, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब को माइनस आई लिख सकते हैं, आई की पावर 4 को प्लस 1 लिख सकते हैं। और जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है, जेड प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म होता है। ए जो है वो रियल पार्ट है जिसको हम आर ई जेड बोल सकते हैं, बी जो है इमेजिनरी पार्ट है इसको आई एम जेड बोल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको नोट करें और इसके अकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 5.1। अच्छा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है एक्सप्रेस एज a प्लस आई बी के फॉर्म में इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन में देखो दिया हुआ 5i एक ब्रैकेट में और दूसरे में -3/5 आई, ये देखो दिया हुआ वैल्यू। तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों, इमेजिनरी जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और आई को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आ जाएगा 5 इंटू -3/5, ये वैल्यू जो है ऐसे बोल सकते हैं। और आई इंटू आई ये अलग वैल्यू है,
ये माइनस बाहर आ गया क्योंकि 5 से 5 कट गया, तो बचेगा -3 इंटू आई स्क्वायर और -3 और आई की वैल्यू होती है √-1 यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। ये वैल्यू, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे क्योंकि a प्लस आई के फॉर्म में लेना है, तो ये रियल वैल्यू आ गई, इसकी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो देयरफॉर 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस आई इंटू 0। देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस आई, b जो होगा वो 0 होगा, यानी इस वैल्यू को हम 3 प्लस आई इंटू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका जो होगा फॉर्म होगा a प्लस आई का फॉर्म। तो इस तरह से सेकंड वाले में देखिए कि ये वैल्यू दी है आई की पावर 9, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू आई की पावर 8 लिख सकते हैं। देखिए आई इंटू आई की पावर 8 और प्लस इसको लिख सकते हैं आई की पावर 18 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो जब आई इंटू आई की पावर 8 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए आई की पावर 8 तो 4 टू 8 एक्सपेंशन पावर के अकॉर्डिंग में इस वैल्यू को ले लें, और आई की पावर 18 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई। देखिए 9 टू 8 9 टू 18 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आई की पावर 4 यानी 1 का स्क्वायर, और ये प्लस लगा बीच में, प्लस आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं इंटू आई। देखिए आई स्क्वायर को -1 की पावर 9, और ये वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 1 हो जाएगा तो ये बचेगा आई, और प्लस ये देखिए ऑड नंबर है तो वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू आई यानी आई, और ये हो जाएगा माइनस के आई, दोनों कट गया, ये 0 वैल्यू आ गई। यानी इसको हमें a प्लस आई के फॉर्म में लिखना है, तो 0 प्लस आई 0, दोनों इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू पार्ट जो है, इसके दोनों पार्ट जो है वो 0 आ रहे हैं, तो इसको a प्लस आई के फॉर्म में जो है 0 प्लस आई 0 ऐसे बोल सकते हैं। दिस इस टाइप से करना है। देखिए और जो थर्ड वाला देखिए दिया हुआ है आई की पावर -39। देखिए तो पावर माइनस में तो इसको नीचे ले लेंगे, या आई की पावर इस तरह से 1 अपॉन आई की पावर 39, इसको फैक्टराइज कर ले तो ये जाएगा 1 अपॉन आई इंटू आई की पावर 38 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 39 है तो 1 इंटू 1 प्लस 38 यानी 39 हो गया। ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आई इंटू आई की पावर 38 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 19 टू 38। देखिए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आई और आई स्क्वायर को -1 की पावर 19 कर सकते हैं। ये आ गया 1 अपॉन आई इंटू माइनस, ये 19 ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन माइनस आई। देखिए आ गया ये वैल्यू। अब क्योंकि आई नीचे रखते नहीं है तो इसको रेजनाइज कर लीजिए, आई से ऊपर नीचे आई से रेजनाइज कर दिया तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये वैल्यू आ गई आई अपॉन माइनस के बाहर आ गई, और आई इंटू आई आ गई आई स्क्वायर, और एक माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, -1 कट जाएगा यानी वैल्यू जो आ जाएगी आई आ जाएगी। अब इसको हम अगर a प्लस आई के फॉर्म में लिखेंगे तो जगह 0 प्लस आई इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आई लिखा हुआ तो b जो होगा वहां पे 1 होगा। यहाँ पे इमेजिनरी रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं दी है, इमेजिनरी जो होगी वो कोफिशिएंट ऑफ आई बोल सकते हैं, तो 1 होगा यानी 0 प्लस आई इंटू 1। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं, ये छोटे छोटे सॉल्यूशन है, तो इनको नोट करें। और देखिए 2 क्वेश्चन वाली है 4th और 6th, इनको भी a प्लस आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अगर हम तो जगह 21 देखिए और प्लस ये इसका मल्टीप्लाई 21i और प्लस इसका मल्टीप्लाई 7i और प्लस ये 7i स्क्वायर देखिए, तो ये हो जाएगा रियल वैल्यू देखिए 221 और प्लस ये 21i, और ये दोनों ऐड हो गए देखिए 21i और 7i यानी हो गया ये 28i हो गया देखिए, और प्लस 7 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देगा हम, तो वैल्यू हो जाएगी 21 और प्लस ये 28i और ये हो जाएगा -7। अब ये रियल वैल्यू जो है एक साथ आ जाएगा, यानी 21 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 28i, तो ये जो आ जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया देखिए। तो बस मल्टीप्लाई कर देना, i स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 हो जाएगी, बाकी i जो है लाइक टर्म्स है ये ऐड हो जाएंगे, और ये जो है रियल वैल्यू जो अलग होगी और ये इमेजिनरी वैल्यू अलग होगी। इस तरह सॉल्यूशन करना है, और इसी तरह से देखिए इसको 6 को करें तो इसके ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/5 और प्लस जो है i 2/5 -4 और ये माइनस हो जाएगा माइनस के i 5.2। तो रियल वैल्यू अलग कर ले, यानी 1/5 और दिस वैल्यू -4, ये वैल्यू अलग कर ली और इन दोनों को अलग कर लिया, प्लस
आई देखिए कॉमन ले लिया तो 2/5 माइनस 5/2, तो a प्लस आई की फॉर्म में रियल वैल्यू अलग और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर दिया। इसका ऐसे ले लिया हमने, देखिए 5 तो हो जाएगा 1 माइनस 20 और यहां पे हो गया प्लस आई, इसका ऐसे ले लिया 10 देखिए तो हो जाएगा 4 माइनस 25, दिस वैल्यू देखिए 5 2 जा 2 4 और 2 5 जा 5 से 25, यानी ये वैल्यू हमें माइनस के 19/5 और प्लस आई और ब्रैकेट में ये देखिए माइनस हुआ तो माइनस के 21/10, तो ये वैल्यू आ गई माइनस के 19/5 और ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस के आई 21/10, तो ये जो आ गई देखिए ए वैल्यू आ गई और ये बी वैल्यू आ गई, तो इस तरह प्लस ले लेंगे तो माइनस इसके साथ ले लें, ऐसे कर सकते हैं आई और दिस वैल्यू ऐसे, तो ये वैल्यू हो गई ए और ये हो गई बी, क्योंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ए हो गया माइनस 19/5 और बी हो गया माइनस 21/10, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें। और क्वेश्चन यहां पे हुआ देखिए 8, इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस आई की पावर होल पावर 4 और ये दिए हुए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये हुआ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z बराबर √5 प्लस 3i, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और इसको जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 माइनस आई की पावर 4 है, तो इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस आई की पावर 4 को देख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस होल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। देखिए अब इसको जो है एक्सपेंड कर दें तो ये वैल्यू 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई ये आ गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ऐसे कर सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आई, ये कट गया देखिए, यानी आ गया -2i का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो -1 का प्लस हो जाएगा ये और इसका 4 इंटू आई स्क्वायर यानी 4 इंटू -1 यानी -4 वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें a प्लस आई के फॉर्म में रखना है तो रियल वैल्यू आ गई, ए इमेजिनरी नहीं आई तो इसको बोल सकते हैं -4 प्लस आई इंटू 0, तो इस तरह से a प्लस आई के फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंडली हमें यहां पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो z बराबर ये दिया हुआ है तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 3i, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरह से। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, देखिए तो √5 माइनस 3i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूट वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो यहां पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस 3i और यहां पे a प्लस बी ए माइनस सी के फॉर्म में, क्योंकि रूट हटाना है तो उसके अपोजिट साइड से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगी -3i होल स्क्वायर देखिए, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i से रहेगा और √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस इसका स्क्वायर होगा 9i स्क्वायर, देखिए 9i स्क्वायर यानी √5 माइनस 3i अपॉन 5 माइनस 9 और इंटू आई स्क्वायर की जगह -1, आई स्क्वायर की जगह -1, तो वैल्यू आएगी √5 माइनस 3i अपॉन ये हो जाएगा 5 और ये -9 प्लस 9, यानी वैल्यू आ गई √5 माइनस 3i अपॉन 14, तो ये जो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, √5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा √5 माइनस 3i अपॉन 14 होगा। तो बस इसको जो है 1 अपॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और जो है इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके और इसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये सॉल्यूशन आएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसको देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये वैल्यू दी, इसको जो है a प्लस आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखिए तो ये वैल्यू जाएगी सॉल्यूशन में, देखिए यहां पे ऊपर वैल्यू जो दी हुई वैल्यू 3 प्लस आई √5 3 माइनस आई √5 यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट किया ये जगह 3 प्लस आई √5 दिस वैल्यू और 3 माइनस आई √5
दिस वैल्यू और अपॉन √3 प्लस √2i और माइनस √3 माइनस i√2 देखिए। तो ये जो है a प्लस बी देखो 3 प्लस i√5 3 माइनस i√5 यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये वैल्यू देगी 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर देखिए ये वैल्यू अपॉन यहां पे इनके ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये जाएगा √3 और ये प्लस √2i और माइनस √3 और ये माइनस माइनस प्लस के i√2 हो जाएगा। देखिए यहां पे देखिए ये प्लस की √3 माइनस √3 कर दिया है और यहां 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस √5 का स्क्वायर 5 इंटू आई स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हो रहा है तो √5 का स्क्वायर 5 और i का i स्क्वायर और यहां पे देखिए क्या बचा यहाँ पे √2i प्लस √2i दोनों सेम वैल्यू है। √2i को नहीं i√2 सेम वैल्यू है तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा ये 2√2i ये वैल्यू होगी 9 माइनस 5 और √i की वैल्यू माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2√2i ये वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी। देखिए तो 9 प्लस 5 अपॉन 2√2i बचेगा और ये ऐड हो गया तो ये दोनों ऐड हो गया। देखिए 14 तो इसको बोल सकते हैं 14 अपॉन 2√2i 2 से कटिए 7 यानी आ गया 7 अपॉन √2i। अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट और √2 या जो भी वैल्यू रूट की हो वो नहीं होनी चाहिए और i भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइड से यानी √2i से। अब यहां देखिए सिंगल टर्म भी है तो इसे साइन की कोई जरूरत नहीं है इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि √2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और i का i से मल्टीप्लाई होगा और i स्क्वायर आ जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो सेम वैल्यू से डिनोमिनेटर है इसी वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2i √2i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 का √2i से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 √2i और यहाँ √2i सेम वैल्यू है तो √2i का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वैल्यू। देखिए तो ये हो जाएगी 7 √2i अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और i स्क्वायर की वैल्यू i स्क्वायर दिस वैल्यू i स्क्वायर की वैल्यू i स्क्वायर यानी ये वैल्यू आ गई 7 √2i अपॉन 2 इंटू i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये वैल्यू आ जाएगी 7 √2i अपॉन -1 आ गया ये वैल्यू। देखिए अब √2 से हम 2 को काट सकते हैं यानी वैल्यू जो आ गई ये वैल्यू आ गई माइनस के 7 अपॉन √2i ये वैल्यू आ गई। देखिए ये वैल्यू आ गई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर आ रहा है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे a प्लस i के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं 0 प्लस i और ब्रैकेट में माइनस के 7 अपॉन √2 यहाँ पे a जो है 0 है देखिए और b जो है -7 अपॉन √2 है। ऐसे इस तरह से a प्लस i के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है। देखिए i के साथ वैल्यू है जो इमेजिनरी पार्ट है तो रियल वैल्यू नहीं है तो उसको हम 0 बोल सकते हैं और प्लस i और b होगा -7 अपॉन √2 ये रियल वैल्यू हो गई 0 यानी a और b जो होगा -7 अपॉन √2 तो इस तरह से a प्लस i के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस करना क्या है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसको जो है डिनोमिनेटर को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि जो है डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू और i की वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो सेम वैल्यू से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर दें और इसके बाद जो है वैल्यू जो बची अगर रियल वैल्यू बची है तो उसको इमेजिनरी के साथ 0 लगा के ऐड कर दें और अगर इमेजिनरी वैल्यू खाली आ रही है तो रियल वैल्यू को 0 दे दें। तो इस तरह से a प्लस i के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2